जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में एक कार गहरी खाई में गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई। इस बात की जानकारी किश्तवाड़ के उपायुक्त ने दी है। जिन लोगों की मौत हुई है उनमें 4 महिलाएं और एक ड्राइवर भी शामिल हैं। घटना किश्तवाड़ के मारवाह इलाके में करीब 5:30 बजे के आसपास हुई। घटना के बारे में जानकारी देते हुए किश्तवाड़ के उपायुक्त देवांश यादव ने कहा कि जम्मू मंडल के किश्तवाड़ के मारवाह इलाके में एक टाटा सूमो कार नाले से सटी हुई थी, जो बाद में खाई में गिर गई। सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार में बैठे सभी लोग मारवाह के ही रहने वाले थे। हालांकि अभी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वो सभी मारवाह के थे, क्योंकि शवों की बरामदगी के बाद मृतकों की पहचान की जा रही है। इसके साथ ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि किश्तवाड़ में एक सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत के बारे में जानकर दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। जिला प्रशासन को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जावेद अहमद जुड़ चुके हैं। जावेद, जरा बताएं कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या अपडेट अभी तक सामने आ पा रही है? क्या शनाख्त सभी की हो गई है कि मृतक कहाँ के रहने वाले थे और क्या उम्र थी उनकी? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मड़वा किश्तवाड़ की बहुत ही खूबसूरत इलाका है, तो देखा जाए तो गुज़श्ता दिन एक दुखद भरी गुज़श्ता शाम को करीब 6 बजे के बाद 6 बजे इत्तलात मौसूल हुई प्रशासन को कि वहां पे एक मरवा इलाके के रैनी नाला में एक मुसाफिरों से खचाखच भरी एक गाड़ी टाटा सूमो वो गहरी खाई में गिर गई है और वो रैनी पंचायत की तरफ, रैनी नाला पंचायत की तरफ जा रही थी। तो इस बीच रैनी नाला के ही जो ततापानी के लिए जा रही थी, इसी बीच उसको हादसा पेश आया और उसमें सवार जो है 8 अफराद मौके पर ही उनकी मौत वाक़ा हो गई है। तो इस हवाले से बिल्कुल पूरी तरह से जो जिला प्रशासन, जिला कार्यालय जो डीसी किश्तवाड़ है, उनकी तरफ से भी इस बात की पुष्टि हो गई है। हालांकि दुख भरी खबर थी और यहां से भी पूरी तरह से फौज की खिदमत, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, रेस्क्यू ऑपरेशन, जिला प्रशासन तमाम तर टीमें लगी हुई थी कि किसी तरह से भी वहां पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखेंगे। लेकिन बाद में जो डेड बॉडीज वहां पे वहां से हासिल हुई है, तो उनमें से 4 महिलाएं और 4 अफराद जो थी उनके शव जो वहां पे बरामद हुए हैं। हालांकि रात के दौरान ही एक लिस्ट आया था, उनकी पूरी तरह से उनके नाम वगैरह भी आए थे और इसी मरवा इलाके से बताए जा रहे थे वो तमाम तर अफराद। लेकिन फिलहाल जो है पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद, क्योंकि रात का अंधेरा था और बहुत दूर अफ्तादा गांव है गुज़श्ता, वहां पे अगर बात की जाए तो मौसम के हवाले से मौसम में काफी खराबी के बाद वहां पे जो रास्ता बंद होता है बारी बर्फबारी के बीच, लेकिन अभी जो है जिला प्रशासन की कोशिशों से वहां का रास्ता खुला था और फिलहाल जो है मौसमी सूरत हाल भी बहुत ही तो उसमें नुमाया तब्दीली आई थी। उसके बाद वहां पे जो है जनूबी कश्मीर के कोकरनाग से होते हुए या जिला किश्तवाड़ से होते हुए, सिमथनटाप से होते हुए इस इलाके की तरफ रास्ते जाते हैं। लेकिन दुख भरी खबर अगर देखा जाए तो पिछले कई दिनों से इस चिनाब वैली में करीब 16 अफराद की मौत वाक़ा हुई है। 14 लोग मर गए हैं। इसमें ये खूनी सड़क हादसा के ही नजर हो गए। खते डोडा के इलाके की बात करें तो गुज़श्ता दिन वहां पे जो 3 सरकारी कर्मचारी से भरी एक गाड़ी थी, उनकी गाड़ी थी, वो भी एक गहरी नाई खाली में गिर गई और वहां पे उनकी मौत वाक़ा हो गई। तो उससे पहले की अगर बात की जाए तो 3 युवा जो है उनकी गाड़ी भी सड़क से लुढ़क गई थी और वो तीनों उनमें से बाद में जो एक युवा की जो लाश है वो बरामद कर ली गई थी। हालांकि उसमें बाकी लाशों के हवाले से कुछ अभी अपडेट नहीं आया था, लेकिन कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो खिते चिनाब की बात, इस इलाके में सड़क के दिलदोज हादसा का एक न थमने वाला सिलसिला जारी है। फिलहाल इस वक्त जो दुख भरी खबर है, तमाम तर नजरें जो है फिलहाल एलजी मनोज सिन्हा साहब की तरफ से बिल्कुल इस पे दुख का इजहार किया गया है और जिला बिल्कुल जावेद, आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि कोई पहला हादसा नहीं है, अभी 2 से 4 दिन के अंदर ही ये दूसरा हादसा जो है यहाँ पर हुआ है। तो हादसे की वजह जो है वो क्या सामने आ रही है? और जैसे आपने बताया कि जो मृतक है उनकी पहचान स्थानीय निवासियों के तौर पर ही हुई है, तो उनकी उम्र जो है वो क्या थी जो मृतक हैं? जैसे आपने कहा कि 4 महिलाएं और 4 पुरुष जो है इस गाड़ी में सवार थे।
जी बिल्कुल, उनकी उम्र के हवाले से अभी तक कुछ अपडेट सामने नहीं आया है, लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जिनकी शिनाख्त हुई है, जो इस हादसे में जिनकी मौत वाक़ा हुई है, उनके नाम जो है मोहम्मद अमीन सनाब गुलाम मुस्तफ़ा शेख ऑफ चिंजर मरवा के ही रहने वाले हैं। उमर गनी जो ड्राइवर है इस गाड़ी का था, सनाब अब्दुल गनी शाह, नवापची मोहम्मद इरफान सनाब मोहम्मद रमजान हजाम और कादिरना मरवाही के रहने वाले थे, आफाक अहमद सनाब बशीर अहमद हाजाम और तच्चाना दच्छन सफूरा बानू डॉक्टर ऑफ गुलाम रसूल अंजर मरवा, मुजामिला बानू डॉक्टर ऑफ जहूर अहमद मलिक ऑफ यारुला मरवा, आसिया बानू डॉक्टर ऑफ मोहम्मद यूनुस ऑफ मरवा। यानी कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो ये सारे लोग जो थे ये मरवा के ही रहने वाले थे, आसपास के मुल्हिका इलाकों के ही रहने वाले थे। लेकिन अभी इनकी उम्र के हवाले से अभी कुछ बताना का कबल वक्त होगा, क्योंकि पूरी तरह से पुलिस ने जो है इंतजामिया की तरफ से पूरी पूछताछ की जा रही है कि उनकी उम्र क्या है और किस हवाले से कहां पे पूरी तरह से जो जानकारी आना अभी सामने बाकी है। तो ये ट्रैफिक हादसा के हवाले से अगर देखा जाए तो गुज़श्ता वहां पे इस इलाके में ये पहाड़ी क्षेत्र है और डोडा की बात की जाए तो वो भी डोडा क्षेत्र वो पहाड़ी इलाका है। तो आमतौर पे जो है इसमें एक नाला जो जिसको चिनाब कहा जाता है वो नाला भी गुजरता है डोडा किश्तवाड़ से होते हुए। लेकिन इसमें आमतौर पे जो ट्रैफिक की अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते रहते हैं, इसमें ड्राइवरों के हवाले से खास तौर पे कि गाड़ी किस तरह की स्पीड में चलानी चाहिए, तो अक्सर बेशतर कुछ रफ ड्राइविंग का भी मामला सामने आता है। और या बारिश के मौसम में या थोड़ी सी स्लिपी रोड में भी बारिश के मौसम में भी ड्राइवर साहिबान से भी गुजारिश की जाती थी महकमा ट्रैफिक की जानिब से कि आप बिल्कुल आहिस्ता से गाड़ियां चलाएं और इस रोड को मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल यहाँ पे खतरों से आप बिल्कुल बाज रहे। लेकिन उसके अलावा भी ये ट्रैफिक हादसा का एक न थमने वाला सिलसिला जारी है। लेकिन बाद में जब कई गाड़ियों के ब्रेक्स वगैरह वो फेल हो जाते हैं, वो भी सामने आते हैं और रफ ड्राइविंग का भी मामला सामने आता है। लेकिन उस वजह से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से काफी सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हर रोज आए दिन सोशल मीडिया के हवाले से या दीगर जरा अबलाग के हवाले से अवेयरनेस प्रोग्राम्स या प्रेस नोटिस के हवाले से सामने आती हैं बातें ड्राइवरों के नाम से कि किस तरह से इस रूट पे गाड़ियां चलाने के लिए आपके लिए फायदा होगा। लेकिन उसके बावजूद भी एक ट्रैफिक हादसा का एक न थमने वाला सिलसिला जारी है। इस हवाले से देखना होगा कि महकमा ट्रैफिक इसमें मजीद कितनी बेहतरी ला सकता है। कैसे इन हादसों पर जो है लगाम लगाई जा सके। बहुत शुक्रिया जावेद इस तमाम जानकारी के लिए।